Hello, good morning, students. After completion of the oxygen transport in the blood from lungs to tissue, today we will going to discuss about oxygen dissociation curve or Bohr effect. In previous lecture, we were discuss about the various factor near the alveoli or the loving of oxygen to the hemoglobin. We are already discussed about that type of factor. Today we will discuss about the near the tissue the oxygen from the hemoglobin, how to disassociate it, and what type of factor involved at that type of reaction when the hemoglobin isolate from the ऑक्सीजन। तो इस चीज पे हम यहाँ पर बात करेंगे आज। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में बच्चों इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है और अपने प्रीवियस से पेपर देखें तो इसके बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, एक पार्ट है जो इस चैप्टर का पूरा एक एक्सट्रैक्ट है, वो इसी कर्व पर डिपेंडेंट है और किस प्रकार से कंप्लीट ऑक्सीजन है वो अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, तो इन और कैसे आइसोलेट होती है, कैसे डिसएसोसिएट होती है और कैसे बाइंड होती है, तो इन सब बातों का हम इस कर्व के द्वारा हम समझेंगे और एक कर्व बनाएंगे। तो देखिएगा क्या कह रहा है ये कर्व है। तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज इन द ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व है और डिसएसोसिएट कर्व है। तो किस टाइप का कर्व है ये बनता है, तो जनरली हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कर्व है, तो द सिग्मोइड कर्व इज फाउंड इन द डिसएसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ जब कर्व बनाएंगे तो व्हाट टाइप ऑफ कर्व है, मैड, तो आंसर होगा यहाँ पर सिग्मोइड टाइप ऑफ कर्व है made during the oxyhemoglobin disassociation. It is very important कर्व है। sigmoid meaning S shape कर्व है, यहाँ पर फॉर्म होता है। यहाँ कर्व के लिए कुछ यहाँ पॉइंट, कुछ वर्ड यहाँ पर आएंगे। तो ये कर्व कहाँ बना, कैसे बना, किसके बीच में बनाया जाता है ये कर्व है। तो कर्व में अपन कोई भी ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं इस कर्व के द्वारा ये ऑक्सीजन बाइंडिंग और ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन रिप्रेजेंटेशन कर रही है एक ग्राफिकल डाटा के रूप में, एक ग्राफिकल सिचुएशन के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे डिसएसोसिएशन कर्व है। इसके लिए बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स है वो काम में आती हैं। प्रेजेंस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर दैट विल फॉर्म ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्व है। तो इसमें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ hemoglobin with oxygen, you get a sigmoid curve. It is very important question. The examiner that type of question frame in the previous exam or in coming exam. This curve is called the disassociation curve. It is very important. Disassociation curve is the sigmoid curve है। फिर यहाँ पर ये लाइन दी गई है। तो यहाँ पर आपको बच्चों ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिसएसोसिएशन कर्व है वो किस टाइप का कर्व है, तो आपका आंसर आएगा दैट इज ए सिग्मोइड टाइप ऑफ कर्व है फाउंड इन द डिसएसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन नियर द टिश्यू। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन। एसोसिएशन कहाँ होता है, नियर द एल्वेलाई, तो वहां एल्वेलाई के फैक्टर्स यहाँ काम करेंगे। डिसएसोसिएशन कहाँ होता है ऑफ द ऑक्सीजन, तो आंसर आएगा यहाँ पर नियर द टिश्यू, सराउंडिंग द टिश्यू एनवायरनमेंट है, हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन होता है यहाँ पर। तो वहां जो फैक्टर्स काम आएंगे वो सब फैक्टर है वो डिसएसोसिएटेड फैक्टर होंगे ये। तो ये दो चीज आप ध्यान रखिए, एसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन एंड डिसएसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहेंगे लव विद the oxygen love with the hemoglobin and the oxygen hate with the hemoglobin. What type of factor for the loving or what type of factor for the hate with the
हीमोग्लोबिन। तो टिश्यू है वहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में हेट करती है, नफरत करती है, हट जाती है। और लंग्स के पास में और एल्यूलाई के पास में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लविंग करती है। इन दोनों के बीच में जो दोनों के लिए जो फैक्टर्स है वो काम करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप फैक्टर, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और पीएच, और यहाँ पर टेम्परेचर और 2-3 डीपीजी, ये वेरियस फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है या काम फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाए, और कंसंट्रेशन ऑफ दैट टाइप ऑफ फैक्टर इंक्रीज, और कंसंट्रेशन दैट टाइप ऑफ फैक्टर व्हेन द डिक्रीज, तो कर्व है शिफ्ट राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। यहाँ तो इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे, कैसे राइट शिफ्ट होता है, कैसे लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो ये सब चीजें आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक स्लाइड के द्वारा बच्चों हम यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व है। तो यहाँ इस कर्व में दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पर फैक्टर काम करेंगे जहां एल्यूलाई है, वहां पर एसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ क्या होता है, एसोसिएशन होगा यहाँ पर। और दूसरा यहाँ नियर द टिश्यू, सराउंडिंग द टिश्यू लेवल पर क्या होगा, यहाँ डिसोसिएशन। अब यहाँ एसोसिएशन और डिसोसिएशन किसका हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर बैठते हैं, लव कर बैठते हैं। इट इज अ लविंग बिहेवियर ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। एंड नियर द टिश्यू द ऑक्सीहीमोग्लोबिन break into hemoglobin and oxygen, that is called disassociation. यहां हम कह सकते हैं हेट ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, दोनों एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिसएसोसिएशन। तो ये कहां क्वेश्चन यह बनता है, किस जगह पर होता है, ये टिश्यू लेवल पर होता है, ये किस स्थान पर होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ये एल्यूलाई लेवल पर, यहाँ पर एसोसिएशन और यहाँ डिसएसोसिएशन होता है। अब इसके बीच में बच्चों कर्व बनाया गया, कर्व कहां पर बनाया गया, तो आप देखिएगा जब हम यहां पर एक कर्व बनाते हैं, तो कर्व किसके बीच में बनाते हैं, तो आप देखिएगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके बीच में हम यहां पर कर्व बनाते हैं। तो ये जो कर्व बनेगा बच्चों कैसा बनेगा, तो ये कर्व है हमेशा सिग्मोइड कर्व है। ये कैसा कर्व बनेगा, तो आपको यहां पर याद रखना है क्या, कि यू रिमेंबर इट, दैट टाइप ऑफ कर्व है दैट नोन एज सिग्मोइड कर्व है। बात आ गई समझ में यहाँ पर। तो कर्व हमने जो तैयार किया, प्लॉट किया, किसके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है और परसेंटेज ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन है। यहाँ पर एक वर्ड आया बच्चों, सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। व्हाट डू यू मीन अबाउट द सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, तब हम यहाँ पर देखेंगे, आगे हम यहाँ पर देखें बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड के द्वारा हम यहाँ सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, व्हाट डू यू मीन वर्ड अबाउट इट, saturation of HB का सैचुरेशन का मीनिंग क्या है। एक हीमोग्लोबिन को हम लें तो हीमोग्लोबिन में आपको पता है फेरेसाइन होता है, ये फेरेसाइन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, पायरोल 4 पायरोल ग्रुप होते हैं, कितनी फेरेसाइन होती है, 4 फेरेसाइन होते हैं, 4 ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेंगे। तो अब देखिए मैं एक जनरल अपन कह सकते हैं कि ये हमारे पास में एक हीमोग्लोबिन है, इसके साथ में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है यहाँ बाइंड होंगे यहाँ, ओके।
अब यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, ये जब बाइंड होगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल जब बाइंड होगा तो इसमें यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम जब कोई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आता है तो हीमोग्लोबिन उसके साथ में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन है उसको पास में नहीं लगने लगता। हीमोग्लोबिन कहने का मीनिंग यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लव करना चाह रहा है, बट हीमोग्लोबिन है वो इसको रिपेल करता है, इससे प्यार नहीं करता है। तो दैट इज अपन कह सकते हैं कि ये इनिशियल अपन एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे कोई एक बॉय एक गर्ल के कांटेक्ट में आता है तो हो सकता है कि बॉय है वो इस गर्ल से प्यार कर रहा है, बट वो गर्ल है वो प्यार नहीं कर रही है, लव नहीं शो कर रही है। तो इसमें क्या होगा, ठीक वही होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन बार बार इसके कांटेक्ट में आने का प्रयास करेगी तो फिर हीमोग्लोबिन इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंडिंग में बच्चों टाइम लगता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम है द ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अब सेकेंड टाइम ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, बट सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन है वो भी यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में बाइंड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अर्थात हीमोग्लोबिन उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन सेकेंड मॉलिक्यूल में कंपेयर टू फर्स्ट मॉलिक्यूल है कम टाइम। थर्ड मॉलिक्यूल और फोर्थ मॉलिक्यूल है उसमें हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग में बहुत ही बॉन्डिंग बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि अब हीमोग्लोबिन समझ चुका है कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इस टाइप का है। जब एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो यहाँ फिर थर्ड फोर्थ मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए। इसी प्रकार अब सेचुरेशन की बात करें, मान लो हीमोग्लोबिन है हमारे पास में, ये हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में 4 बाइंडिंग साइट है और फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन यहां पर बाइंड हुआ। तो इसका मीनिंग यहां आप देखोगे फर्स्ट मॉलिक्यूल बाइंड हुआ तो 4 मॉलिक्यूल में 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 25% हीमोग्लोबिन इज सेचुरेटेड। हीमोग्लोबिन कितना सेचुरेटेड है, व्हेन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, तो वी कैन say that the 25% hemoglobin is saturated. Then the second molecule of the oxygen bind with the hemoglobin, 1/2/4 multiply 100. So we can say that 25 multiply 2 is equal to 50% hemoglobin will be saturated. When the third molecule bind with the hemoglobin, तो यहाँ थर्ड मॉलिक्यूल 3/4 मल्टीप्लाई 100, तो आप यहाँ पर कह सकते हो 425 is equal to 75% hemoglobin will be by saturated. Then fourth molecule of the oxygen bind with the hemoglobin, 4/4 is equal to 100 multiply 100, तो 100% hemoglobin will be saturated. तो ये एक अपन डाटा यहाँ पर डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन है कैलकुलेशन का आपसे पूछ सकता है। अब 2 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर ये है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बाइंड है, हीमोग्लोबिन है, इसके साथ में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड है, तो आपके पास में 25% तो क्या है, सेचुरेटेड है, और 75% हीमोग्लोबिन है वो क्या है, अनसेचुरेटेड हीमोग्लोबिन है। इस केस में हम यहाँ पर ये बता सकते हैं। देन सेकंड केस में 50% हीमोग्लोबिन, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड है, हीमोग्लोबिन प्लस 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड है, तो 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड एंड देन रिमेनिंग 50% हीमोग्लोबिन अनसेचुरेटेड। तो ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड यहाँ बता सकते हैं हम। देन थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन है 3/4, 75% हीमोग्लोबिन यहाँ पर है बाइंड है, तो कहने का सेचुरेटेड है,
कब होगा, जब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड होंगे। तो 75% है वो सेचुरेटेड, देन 25% है वो अनसेचुरेटेड हीमोग्लोबिन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है में परसेंटेज के बेस पे बच्चों हम यहाँ पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का आपके पास में आंसर आ सकता है। अब ये तो बात हुई सेचुरेशन। अब इस सेचुरेशन के साथ में आप देखिए बच्चों कि प्रेशर ऑफ O2 का लेवल क्या है, जितना प्रेशर कम होगा उतना ही हीमोग्लोबिन कम सेचुरेटेड होगा। हम यहाँ कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड है तो इसका मीनिंग ऑक्सीजन PO2 प्रेशर है वो यहाँ पर कम है, कम प्रेशर है तो हीमोग्लोबिन है वो कम सेचुरेटेड है। तो यहाँ फिर एक डाटा दिया गया, उस डाटा के द्वारा मैं बताऊंगा यहाँ कि नॉर्मली PO2 प्रेशर ऑफ O2 का डाटा यहाँ बताइए कि प्रेशर ऑफ O2 सपोज 20 mmHg है, ये हो सकता है। प्रेशर ऑफ O2 सेकेंड थिंग देखिए हमें 30 mmHg है। यहाँ प्रेशर ऑफ O2 सपोज करो यहाँ पर 40 mmHg है प्रेशर ऑफ O2, देन प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पर सपोज करो 50 mmHg है, और प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पर सपोज करो 60 mmHg है। तो यहाँ कितना हीमोग्लोबिन बाइंड होगा, सेचुरेटेड होगा। तो आप देखिएगा एक डाटा याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, इंक्लूड इन दी NCERT। ये NCERT में यहाँ इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है यहाँ पर आप देखोगे कि प्रेशर ऑफ O2 30 mmHg है, इस पर 50% हीमोग्लोबिन विल बी सेचुरेटेड, ध्यान रखने 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड है। इसका मीनिंग 50% हीमोग्लोबिन अनसेचुरेटेड है ब्लड के अंदर, और 50% के साथ में ऑक्सीजन बाइंडिंग है, और 50% के साथ में ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं है। तो 50% सेचुरेटेड है। इस वैल्यू को बच्चों हम क्या कहेंगे, P50 वैल्यू कहेंगे यहाँ पर। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर यहाँ एक डाटा दिया गया है कि 20 mmHg के ऊपर कितना हीमोग्लोबिन यहाँ सेचुरेटेड होता है, तो नियर अबाउट 25 to 30% हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पर सेचुरेटेड है। तो ये यहाँ दे सकते हैं। फिर यहाँ एक डाटा 40 mmHg के ऊपर आप देखिए ये 75% हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेटेड है। ये डाटा याद रखिएगा। और यहाँ फिर 50 mmHg पर नियर अबाउट 80 to 85% हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेटेड है। और देन 60 mmHg प्रेशर पर नियर अबाउट 97% हीमोग्लोबिन है वो यहाँ सेचुरेटेड है। ध्यान रखिए बच्चों 100% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 100% हीमोग्लोबिन सेचुरेशन जो है, सेचुरेशन के लिए जो प्रेशर चाहिए नियर अबाउट 140 PO2 का जो प्रेशर चाहिए वो क्या चाहिए, 140 mmHg चाहिए। ये रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सेचुरेशन ऑफ द 100% हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है इसमें ये पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है इस पर ये प्रेशर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल दैट टाइप ऑफ प्रेशर। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 100% ऑफ हीमोग्लोबिन है वो कभी भी सेचुरेटेड नहीं होता है या सेचुरेशन नहीं होता है। तो ये एक कंडीशन आपने यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ ली होगी। तो दैट टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन एंड कंसेप्ट फॉर द सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ हमने P50 वैल्यू देखा। यहाँ हमने 1 by 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होता है। ये बाइंडिंग कहाँ होती है, ये एसोसिएशन कहाँ होता है, नियर दी एल्यूलाई होता है यहाँ।
तो ये जितने भी यहाँ है फैक्टर्स भी है वो यहाँ पर काम करते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ अब इसके ऊपर हम ग्राफ बनाए तो कुछ कंडीशंस है वो यहाँ अप्लाई होती है। सम कंडीशंस अप्लाई फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अब ये कंडीशन अप्लाई कहां हो रही है, यहां पर देखिएगा तो नियर द एल्वियोलाई यहां पर कुछ कंडीशन होती है, और सेकंड इज नियर द टिश्यू, यहां पर नियर द टिश्यू यहां पर यह कंडीशन अप्लाई होती है। यहाँ अब नियर दी एल्वियोलाई क्या क्या है, यहाँ पर हम दोनों कंडीशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर ऑफ O2 ऑक्सीजन की, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, तीसरी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, चौथी कंडीशन है पीएच। तो वन बाय वन इन कंडीशंस को अपन देखेंगे। तो पीएच और नेक्स्ट इज टेम्परेचर, नेक्स्ट इज 2,3-DGP डाइगिल्सरोफॉस्फेट। तो ये यह कंडीशन है यहाँ अप्लाई होती है। अब देखो बाइंडिंग यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होके और क्या बनाता है, HbO2 बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अर्थात अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन या बाइंड होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। तो आप कहोगे प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पर हायर होना चाहिए, तो ये हमने बात की थी, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लोअर होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर लोअर होनी चाहिए, और तो पीएच है यहाँ पर हायर होनी चाहिए, टेम्परेचर है यहाँ नियर दी एल्वियोलाई, ध्यान रखें यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पर कम होती है इसलिए टेम्परेचर है वो यहाँ पर लोअर होना चाहिए, और नियर दी एल्वियोलाई है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम होता है इसलिए 2,3-DGP कम होनी चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, ये फैक्टर्स है जो कर्व बनाएंगे। यहाँ में ध्यान रखें ये कर्व शिफ्ट करेगा, इस कर्व को शिफ्ट टू लेफ्ट, याद रखें लेफ्ट कर्व शिफ्ट हो रहा है कहां, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड L फॉर लंग्स, ध्यान रखिए लंग्स की कंडीशन वो लागू होती है, अप्लाई होती है। L फॉर लेफ्ट ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व है, इज इट क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शिफ्ट, द कर्व इज शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, L फॉर लेफ्ट, L फॉर lungs, the lungs factors, lungs condition near the alveoli condition, near the lungs condition are apply कहां पर, एट दी एल्वियोलाई है, जिससे कर्व फॉर्म करेंगे, प्लॉट करेंगे हम यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैचुरेशन एंड हीमोग्लोबिन एंड इन बिटवीन दी प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन वी फ्रेम वी फॉर्म ए सिग्मोइड कर्व, इन द सिग्मोइड कर्व दैट टाइप ऑफ कंडीशन द कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। आप समझ गए होंगे कर्व कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में कौन सी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, याद हो गई होगी अब तक ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है नीट का 100% ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और गलत कई बार हम कर देते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट क्लियर, यू हैव ए क्रिस्टल क्लियर व्हेन the curve is shift to left in the normal condition, from the normal condition. So that type of conditions, that type of factors apply on the situation of the hemoglobin. Okay, then near the tissue इसकी कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगी, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच,
टेम्परेचर DGP, ये बच्चों याद रखिए, यहां पर ये फैक्टर है कहां पर, नियर द टिश्यू, वहां पर ये फैक्टर है वो ये काम करेंगे, और ये फैक्टर क्या काम करेंगे वहां पर, तो ये देखिएगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नियर द टिश्यू यहां पर डिक्रीज लेवल पे है, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर इंक्रीज है, हाइड्रोजन आयन है यहां पर इंक्रीज है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज है तो पीएच है यहां पर डिक्रीज है, टेम्परेचर नियर द टिश्यू इंक्रीज है, डीजीपी ये इंक्रीज है। दैट टाइप ऑफ कंडीशन अप्लाई नियर द टिश्यू एंड it is helpful for the oxygen disassociation. The oxyhemoglobin HbO2, the presence of that type of conditions, the hemoglobin disassociate and oxygen also remove from the hemoglobin and form hemoglobin and oxygen. That type of reaction is reversible reaction in the lungs, in the alveoli, the formation of oxyhemoglobin, and then in the tissues the disassociation of the oxyhemoglobin. तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, और इन कंडीशन से we can be frame a curve. The curve is shifted to राइट साइड. यहां पर बच्चों ध्यान रखें, कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, कर्व शिफ्ट टू राइट साइड अकॉर्डिंग दैट टाइप ऑफ कंडीशंस. तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे कर्व को, ऐसी पोजीशंस को हम कहेंगे कहां पर, सिग्मोइड कर्व बनेगा, नियर द टिश्यू बनेगा. ये बच्चों आपके बहुत अच्छी तरह, मैं जहां तक समझता हूं कि ये पॉइंट आपके समझ में आ गया है. ऑक्सीजन एसोसिएशन एंड ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन, तो इसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं. अब एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. इस ग्राफ प्लॉट के द्वारा हम यहाँ पर समझ सकेंगे कि यहाँ पर मान लो ये ग्राफ बनाया जाए, तो आप देखिएगा इस ग्राफ में दो एक्सिस है, एक्सिस एक्स और एक्सिस वाई. एक्सिस एक्स क्या कह रही है यहाँ पर, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेशर. एक्सिस वाई क्या कर रही है यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. ये क्या कह रहा है, एक्सिस वाई. तो यहाँ 0, इसके बाद में हम लेते हैं 20, देन 40, देन 60, प्रेशर ऑफ O2 60, देन 80 और देन 100. ये प्रेशर यहां पर लिया गया, और ये प्रेशर किस यूनिट में अपन मेजरमेंट करते हैं, mmHg. यहाँ मरकरी के ऊपर इसको मेजरमेंट किया जाता है. इसके बाद में ये प्रेशर देखिएगा, इधर दूसरी साइड में सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन ले, हमें सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन यहाँ, फिर यहाँ 20, देन 40, देन 60, देन 80, देन 100. तो ये यहाँ पर परसेंटेज ऑफ द सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन ले. अब बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी क्या, कि 30 mmHg यहाँ पर प्रेशर है, इस पर 50% हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेटेड है. ये 50 है और ये यहाँ पर ये स्थिति आ गई, ये कंडीशन यहाँ पर है. कितना हीमोग्लोबिन है, ये एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड है एट द प्रेशर ऑफ PO2. देन हमने कहा कि 40% प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, इस पर नियर अबाउट 75% हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेटेड है. तो ये बात हमने यहाँ पर की. देन हमने कहा 60%
प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इस पर नियर अबाउट 97% हीमोग्लोबिन है, वो यहाँ पर सेचुरेटेड है। ये 3 डाटा हमने यहाँ पर लिया। इस वैल्यू को हम P50 वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। इस वैल्यू को क्या कहेंगे? P50 वैल्यू। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। P50 वैल्यू मीनिंग है द 50% हीमोग्लोबिन इज सेचुरेटेड इन द ब्लड बट रिमेनिंग 50% हीमोग्लोबिन इज अनसेचुरेटेड, unloading of the oxygen and the 50% hemoglobin is loading with the oxygen। ये डाटा हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके लिए हम बच्चों ग्राफ प्लॉट करें तो आप देखिएगा कि यहां से कोई भी ऐसे एक सिंपल ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ यहाँ पर फॉर्म होगा। अब इसके बाद में यहाँ और आगे चले तो ऐसे ये ग्राफ सेचुरेटेड हो जाएगा इस प्रकार से एक। तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे, कौन सा ग्राफ कहेंगे? यहाँ पर सिग्मोइड प्रकार का ग्राफ, सिग्मोइड टाइप ऑफ ग्राफ है। एक नॉर्मल ग्राफ ये बनता है, इट इज ए नॉर्मल ग्राफ। नॉर्मल ग्राफ और नॉर्मल कर्व हम कह सकते हैं। अब कंडीशन से क्या होती है बच्चों? नियर द एल्यूलाई कंडीशन आपकी ये हो जाएगी, ग्राफ क्या हो जाएगा? इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस प्रकार से, ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये नियर दी यहाँ पर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कंडीशन है, वहां पर ये कहां शिफ्ट हो रहा है? तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ग्राफ। एल्वियोलाई कंडीशन का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पर पीएच क्या हो गई? यहाँ पर कैसी है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो पीएच हायर है। पीएच हायर है तो ग्राफ कहां चला जाएगा? लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यदि ब्लड में पीएच यहाँ पर हायर हो तो यहाँ डिसएसोसिएशन कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आपका टेम्परेचर वहां पर मान लो लो हो जाए तो यहाँ पर किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब मान लो आपका प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन हायर इन द ब्लड व्हेन, तो इससे डिसएसोसिएशन कर्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये भी लेफ्ट साइड में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ मीनिंग लंग्स की एल फॉर लंग्स, एल फॉर लेफ्ट, लंग्स की जितनी भी कंडीशंस है वो यदि इसे ग्राफ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है वो शिफ्ट हो जाता है। या हम यहाँ पर कहेंगे डीजीपी, डीजीपी की अमाउंट यदि कम हो तो यहाँ ग्राफ कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। अर्थात ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बच्चों अधिक होती है। ये बच्चों में, छोटे बच्चों में डीजीपी है 2-3 डीजीपी है वो कम बनता है। कम बनने के कारण ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में एफिनिटीज है वो यहाँ इंक्रीज होती है और ग्राफ है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ दैट इज नॉर्मल ग्राफ एंड शिफ्ट टू लेफ्ट साइड एट द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कंडीशन। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन? द कंडीशन आर रिलेटेड टू द नियर द एल्वियोलाई कंडीशंस for the binding of the oxygen to the hemoglobin or the अपन कह सकते हैं लविंग ऑफ द ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन। उसके लिए एक लव करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो सब कंडीशन यहाँ पर वो अप्लाई होती है। किसकी? ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में। तो ये बच्चों आप मैं कह सकता हूँ ये कंसेप्ट आपके बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझ में आ गया है। अब यहाँ मैं कह रहा हूं कि नियर द टिश्यू, टिश्यू के पास में गए हम, टिश्यू के पास में गए तो यहां पर अब ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से यहां प्लॉट होगा। नॉर्मल ग्राफ यहां न बन के इस टाइप का यहां पर ग्राफ बन जाएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी तो ये हम कहेंगे यहां पर ये नॉर्मल ग्राफ से राइट साइड में यहां पर शिफ्ट हो गया। यहां कह सकते हैं हम राइट शिफ्टेड ग्राफ है, राइट शिफ्टेड यहां हो गया। तो राइट साइड में यहां पर बच्चों जैसे ही शिफ्ट हो गया तो यहां कौन सी कंडीशन से लागू हो रही है? यहां प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है। आप देखिए इस साइड में यहां पर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? लोअर है। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हायर है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? यहां पर हायर है। तो पीएच क्या होगी? यहां पर लो होगी। टेम्परेचर यहां पर क्या हो गया? हायर हो गया। क्यों हुआ हायर? कि टिश्यू के सराउंडिंग, टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहां पर अधिक होगी। टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहां पर हायर है, इसलिए बच्चों एटीपी का प्रोडक्शन होगा, हीट ज्यादा बनेगी और हीट ज्यादा बनेगी तो नियर द टिश्यू सराउंडिंग एनवायरमेंट ऑफ द टिश्यू टेम्परेचर विल बी हायर। और हायर टेम्परेचर क्या करता है? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से या ऑक्सी हीमोग्लोबिन से यहां पर ऑक्सीजन को रिमूव करता है, यहां पर
हेट करने लग जाते हैं दोनों। जब दोनों के बीच में गर्मी बढ़ती है तो यहाँ पर हेट करने लग जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। और यहां पर और देखिएगा डीजीपी डाइग्लिसरॉल फॉस्फेट, ये भी यहां पर इसका लेवल यहां पर हायर होता है और जैसे जैसे हायर होता है इसका लेवल तो कर्व क्या होगा, वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों में डीजीपी कम बनता है, अभी बताया मैंने कि बच्चों के अंदर डीजीपी कम, लिस्ट अमाउंट ऑफ द 2-3 डीजीपी होती है, इसलिए ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और उनमें कर्व क्या है, डीजीपी की कमी के कारण वो लेफ्ट शिफ्ट रहता है। जबकि हमारे अंदर टिश्यूज के पास में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है, तो उस समय एक प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हम 2-3 डीजीपी कहेंगे। और ये जब ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा हम यहाँ पर हार्ड वर्क करेंगे या हम रन करके आएंगे, उस समय ये प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। उसमें ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से डिसएसोसिएटेड होगी। तो इसी प्रकार डीजीपी की अधिकता के कारण कहां शिफ्ट होता है कर्व, तो ये राइट शिफ्ट होता है। इसी प्रकार बच्चों यहां से और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप यहाँ माउंटेन के ऊपर यहाँ जा रहे हो, तो उसे जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो अपने अंदर क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी या ऑक्सीडेशन की क्रिया हाई होगी, वहां पर क्या हीमोग्लोबिन की अमाउंट बढ़ती है लेकिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 2-3 डीजीपी, जिससे क्या होगा, लगातार है वो कर्व कहां चलता जाएगा, राइट शिफ्ट होता जाएगा। और राइट शिफ्ट कर्व क्या शो कर रहा है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की अब कमी हो रही है, ये एक इंडिकेशन देता है। यदि आवश्यकता से ज्यादा यहाँ पर राइट शिफ्ट हो जाए यहाँ, तो जो एक अपने आप में इंडिकेशन भी है यहाँ पर। तो अब हम बच्चों कह सकते हैं कि जब कर्व राइट शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू है वो यहाँ इंक्रीज होती है। कब, ड्यूरिंग द राइट शिफ्टिंग ऑफ द कर्व है P50 वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। और कर्व जब लेफ्ट शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। कब, लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ द कर्व है, लेफ्ट जो कर्व बनता है तो वहां पर P50 वैल्यू क्या होती है, P50 वैल्यू यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बच्चों दे सकते हैं। तो ये मैं अब आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और इट इज वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक है कि कर्व कब राइट शिफ्ट होगा और कब लेफ्ट शिफ्ट होगा, कौन कौन सी वो कंडीशंस है। तो यहां जो कंडीशन आती है लेफ्ट फॉर लंग जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, यहाँ है वो लेफ्ट शिफ्ट करेगी। और यहाँ पर टिश्यू जो कंडीशन है, टिश्यू की जो कंडीशंस है वो यहाँ पर राइट शिफ्ट करेगी। तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व। अब यहाँ पर द प्रेजेंस ऑफ हायर प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड नियर द टिश्यू, the oxyhemoglobin will break down into the hemoglobin and oxygen. That type of phenomenon suggested by the Bohr scientist, that is called Bohr effect. तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों, तो हायर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर नियर द टिश्यू, इसको बोहर ने डिस्क्राइब किया था, सजेस्ट किया था, तो इसे हम कहेंगे बोहर इफेक्ट कहेंगे। तो ये कल भी आपको बताया था। और व्हेन द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन आयन हायर नियर द टिश्यू, सो द पीएच लेवल are low near the tissue, that effect known as the root effect, that type of effect known as the root effect. So root effect describe as a level of the pH level or hydrogen ion concentration, or Bohr effect describe at the level of the higher pressure of the carbon dioxide and low pressure of the oxygen. तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये दो इफेक्ट भी यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब मैं जहां तक समझता हूं बच्चों की ये बात आपके बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई है, बहुत अच्छी तरह आपके यहाँ पर समझ में आ गई है। तो हमें यहाँ पर आगे देखें यहाँ क्या कह रहा है ये कर्व है, तो प्लॉट करें इसे। तो देखिएगा
एक ब्यूटीफुल यहाँ पर स्लाइड बनाई गई है आपके, इस स्लाइड में डिस्क्राइब किया गया है इस कर्व को। तो कैसे, एज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज, द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन डिक्रीजेज। ओके, PCO2 will be increases, then percentage of saturation of hemoglobin will be decrease। तो कर्व कहां शिफ्ट होगा, कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट शिफ्टेड कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर ये बात समझ में आ गई। और कर्व राइट शिफ्ट होगा तो आप क्या कहोगे, P50 वैल्यू विल बी इंक्रीज। P50 वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी यहां पर। तो एट द हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन दिस एसोसिएशन कर्व है शिफ्टेड टुवर्ड द राइट साइड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। तो इट इज क्लियर। Okay, then the meaning of the right side shifting of the disassociation curve is that oxygen is radially disassociating from oxyhemoglobin। तो यहां पर है, ये बात क्या कह रहा है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन है ये रेडियली यहां ब्रेक डाउन इनटू द हीमोग्लोबिन एंड द ऑक्सीजन एट दैट टाइप ऑफ कंडीशन व्हेन द कर्व इज राइट शिफ्टिंग। तो मीनिंग ऑफ द राइट शिफ्टिंग ऑफ द कर्व है द ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन इनटू द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन नियर द टिश्यू। देन द शिफ्ट टू लेफ्ट, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2, when the curve shift to left, what do you mean about the shift to left? The meaning of the shift to left is that increase in the affinity between oxygen and hemoglobin। दोनों मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलेंगे तो दोनों में क्या बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, एक हस्बैंड है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक वाइफ है। दोनों मिले क्या बन गया, दोनों में प्रेम बढ़ा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ा। तो शिफ्ट कहां हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप देखिएगा, ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके लिए व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, तो which may be due to the pH। what type of pH? pH is low near the alveoli। then what type temperature? temperature is low, also low। then कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो लो। यहाँ पर द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लो हो गया है यहाँ। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ सॉरी पीएच है, यहाँ क्या होगी, यहाँ पीएच हायर होगी। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो बच्चों यहाँ पर लो होगी, तो पीएच क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। सॉरी इसको क्रैक कर ले यहाँ। तो ये इस टाइप की कंडीशन से या ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो यहाँ फॉर्म होगा। देन द शिफ्ट टू राइट, व्हाट डू यू मीन अबाउट द शिफ्ट टू राइट, व्हाट मीनिंग ऑफ द राइट? द मींस दैट द डिक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन द ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, दोनों नफरत करने लग गए। मैरिज के कई दिनों बाद में क्या होता है, ठीक है, वही कंडीशन होती है। एक मैं थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूं। एक यंग गर्ल और यंग बॉय दोनों में जब मैरिज होती है, दोनों में जब अफेक्शन होता है, वो अफेक्शन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में अफेक्शन होता है, नियर द एल्वेलाई होता है। तो कर्व को कहां शिफ्ट कर देता है, लेफ्ट शिफ्ट कर देता है। आफ्टर मेनी टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मेनी ईयर्स, उसी हस्बैंड और वाइफ में धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, वो प्यार नहीं रहता है, वो अफेक्शन नहीं रहता है, वो यहाँ एफिनिटीज नहीं रहती है। तो धीरे धीरे दोनों अलग अलग हो जाती हैं, धीरे धीरे दोनों दूर हो जाते हैं। तो ये फैक्टर वहां पर काम करते हैं। तो इस ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, कर्व यहाँ पर राइट हो जाएगा। एफिनिटी शो कर रहा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में, कर्व कहां हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये यहाँ होता रहता है। तो यहाँ शिफ्ट टू राइट हो रहा है, तो मीन्स डिक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन विच मे बी ड्यू टू पीएच, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
तो यहां टेम्परेचर क्या होगा, मैंने कहा था टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। पीएच क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 7.2 से लेकर 7.3 तक हो जाती है। नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है, इससे ये इतनी डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से आप यहां पर बता सकते हो कि ये कर्व कहां शिफ्ट होता है, ये राइट शिफ्ट होता है। हीमोग्लोबिन कैन नॉट टेक अप ऑक्सीजन बियॉन्ड ए सेचुरेशन लेवल ऑफ 97%। इससे ज्यादा ऑक्सीजन है वो बाइंड नहीं हो पाती है। 100% ऑक्सीजन कभी भी बाइंड नहीं होती है। हीमोग्लोबिन इज 50% सेचुरेटेड विद O2 एट 30 mmHg। इज इट क्लियर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट। इट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि 30 mm प्रेशर है ऑफ द ऑक्सीजन, अपन कह सकते हैं, तो कितना हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड होता है। तो आपका आंसर होगा ओनली 50% हीमोग्लोबिन इज सेचुरेटेड, देन द रिमेनिंग 50% हीमोग्लोबिन इज अनसेचुरेटेड। ये बच्चों यहां पर ध्यान रखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वैल्यू नोन एज द P50 वैल्यू एट विच द हीमोग्लोबिन इज 50% सेचुरेटेड विद द O2, तो दैट इज कॉल्ड P50 वैल्यू। इज इट क्लियर? ये भी यहां बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। तो ये बच्चों यहां तक मैं समझता हूं कि ये आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। हायर ऑफ द PO2, हायर P ऑफ द P50, लोअर इज द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। कहने का मीनिंग P50 वैल्यू इंक्रीज होगी तो कर्व कहां शिफ्ट होगा, कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि P50 है, हायर द P50 लोअर इज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। या तो कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। डिसएसोसिएट हो जाएगी ऑक्सीजन किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। एफिनिटी कम शो कर रही है यहां पर P50 के साथ में। हमें यहां इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हेन 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट 2,3-DPG glycerate 2,3-DPG a substance formed during the glycolysis में ये फॉर्म होता है, और 2,3-DPG will cause shift to right the higher amount of the 2,3-DPG in the blood where, तो आंसर होगा near the tissue surrounding the tissue due to DPG form in the side of the tissue during oxidation of the food, during glycolysis, during glucose oxidation. So the 2,3-DPG higher near the tissue and that effect on the curve what, the curve are shift to right from the normal curve. तो इसे हम यहाँ बच्चों समझ सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके सामने फिर एक यहाँ एक स्लाइड के द्वारा बताया गया है कि ये कर्व किस प्रकार से यहाँ बनता है। तो ये यहाँ देखिएगा, एक प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन यहाँ दिखाई गई है बच्चों, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन दिखाया गया है। अब एक डाटा लिया गया है 30 mmHg प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 कितनी है, 30 mmHg। इस PO2 पर 50% हीमोग्लोबिन विल बी सेचुरेटेड है। कितना हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड होगा, 50%। ये एक नॉर्मल है कर्व यहां पर दिखाया गया है। ये कर्व क्या है, एक नॉर्मल कर्व है। इस कर्व से इधर यहां शिफ्ट हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट शिफ्टिंग, ये बताया गया लेफ्ट शिफ्टिंग। इस कर्व से हमें यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे राइट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग। तो लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग के लिए कौन से फैक्टर, राइट शिफ्टिंग होती है तो लेस ऑक्सीजन एफिनिटी सो हायर अनलोडिंग, ये कह सकते हैं लेस ऑक्सीजन एफिनिटी नियर द टिश्यू सो हायर अनलोडिंग। यदि यहां पर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो हायर ऑक्सीजन एफिनिटी सो लोअर अनलोडिंग या हायर लोडिंग। अब ये बात यहां समझ चुके होंगे, तो हायर ऑक्सीजन एफिनिटी सो लोअर अनलोडिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ ये
जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इस फैक्टर से, यहां से भी क्वेश्चन अनलोडिंग और लोडिंग का क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। यहां दिखाया गया है कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो लोअर PeCO2, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑल्सो लोअर, टेम्परेचर ऑल्सो लोअर, DPG ऑल्सो लोअर। हायर क्या है, केवल pH हायर है, और हायर क्या है, PeCO2 यहां पर हायर। ये दो फैक्टर तो हायर है, ध्यान रखें यहां पर। मीनिंग आपसे कहे कि हायर फैक्टर कौन सी है, तो एक तो pH है, इसकी हायर है, और दूसरा हायर फैक्टर कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है लोअर है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, लोअर। ये तो हायर फैक्टर के अंदर काम करते हैं। कब है, जब लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, और हमारा कर्व है जब लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो यहां लोअर क्या होता है, लोअर यहां पर हो जाएगा क्या, PeCO2 यहां पर लोअर होगा। इसके बाद में लोअर और क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन लोअर होगी। इसके बाद में लोअर और क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर यहां पर लोअर होगा। इसके बाद में और लोअर क्या होगा, यहां पर DGP लोअर होगा। तो सभी फैक्टर ये लो काम करते हैं, ये लो फैक्टर है, ये फैक्टर हायर फैक्टर है, दो फैक्टर हायर है यहां पर, और 4 फैक्टर है यहां पर लोअर है, यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो कर्व को कहां शिफ्ट करेंगे, कर्व को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। सेकंड साइड में यहां पर आप देखें तो यहां लोअर और हायर की बात देखें तो हायर यहां पर क्या होता है, जो वहां पर लोअर थे वो यहां पर हायर हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर लेवल क्या हो जाएगा, यहां पर हायर हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो यहां पर हायर हो जाएगी, और टेम्परेचर भी यहां पर हायर हो जाएगा, और DPG ये भी यहां पर हायर हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर है, ये 4 फैक्टर यहां पर हायर फंक्शन कर रही है। और यहां कुछ फैक्टर है जैसे PO2 यहां पर क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यहां पर, और pH भी क्या है यहां पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यहां। तो ये फैक्टर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 2 फैक्टर है यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो कर्व को कहां शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां इस प्रकार से इस कर्व को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कितने फैक्टर हायर होते हैं, कितने फैक्टर लोअर होते हैं। तो ध्यान रखें, ऑक्सीजन और pH का फैक्टर यहां हायर होता है, तो वहां भी ऑक्सीजन और pH का फैक्टर लोअर होता है। तो ये बात आप बच्चों समझ गए होंगे। देन हम यहां पर नेक्स्ट बात करें, एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज और हार्ड एक्सरसाइज। व्हाट डू यू मीन अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज या फास्ट रनिंग या ड्यूरिंग योगा? तो नॉर्मली हम देखें 5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड इज डिलीवर नॉर्मली फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। बात समझ में आई आपके? नॉर्मली कितनी ml ऑक्सीजन यहां पर टिश्यू को डिलीवर की जाती है? तो आंसर आएगा यहां पर ओनली 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज और हेवी एक्सरसाइज, मसल्स सेल यूज ऑक्सीजन एट रैपिड रेट। कहने का मीनिंग, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो लगातार यहां पर ऑक्सीजन की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, या ऑक्सीजन रैपिडली एंटर करेगी इन द टिश्यू ड्यू टू हायर वर्क ऑफ द मसल्स, एंड दैट टाइप इंटरस्टिशियल फ्लूइड PO2 इज फॉल। इससे क्या होगा, सराउंडिंग जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, या प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन है वो क्या चली गई, अंदर चली गई, इसलिए ये डिक्रीज हो जाएगा एज लो एज 15 mmHg। इतना कितना लो हो जाता है, लगभग 15 mmHg फॉल हो जाएगा। ओनली 5 ml ऑक्सीजन रिमेन बाउंड टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ में अब
केवल 5 ml ऑक्सीजन बाउंड है, बाकी ऑक्सीजन कहां चली गई, सेल के अंदर यहां पर एंटर कर चुकी है। सो 19.4 टू -5 15 ml oxygen per 100 ml blood is delivered to the muscles. Also, cardiac output can reach maximum 7 times the normal value. इस बात को बच्चों मैं अलग डायग्राम से यहां पर एक स्लाइड से समझाने का प्रयास करूं। ये देखिए हमारे पास सेल है, इस सेल में यहां पर ब्लड वेसल से कितनी ऑक्सीजन लेके आता है, 20 ml ऑक्सीजन लेके आता है। आपको कल भी बताया था, ये ब्लड वेसल्स है और यहां पर भी ब्लड वेसल्स है। इसमें से कितनी ml दे देगा, 5 ml यहां पर इसको दे देगा ऑक्सीजन को, और रिमेनिंग जो है यहां 15 ml ऑक्सीजन है वो O2 है, वो ट्रांसपोर्ट होती है। दैट इज नॉर्मल कंडीशन। ये एक जनरल कंडीशन आपके पास में है। अब मान लो कंडीशन ऑपोजिट हो जाए, मैं ये हमारी मसल्स सेल है, मसल्स सेल देखिए यहां पर ये कोई ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड लेके आएगी। इसकी सराउंडिंग जो है यहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही डाउन होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और ये फिर यहाँ ब्लड वेसल्स कितनी ऑक्सीजन लेके आ रही है, 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml। अब देखिए यहां ऐसी कंडीशन में 15 ml ऑक्सीजन इसको दी जाएगी और रिमेनिंग ओनली 5 ml ऑक्सीजन है वो यहां रिमेनिंग बचेगी। टिश्यू मसल्स सेल कितनी ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हेवी वर्क, ड्यूरिंग हेवी वर्क या हेवी एक्सरसाइज, that type condition will be appear in the muscles cell, in the tissue cell। तो इस प्रकार से ये कंडीशन यहां बनेगी। तो 15 ml ऑक्सीजन सेल ले लेगी, ओनली 5 ml ऑक्सीजन है वो रिमेनिंग जो डीऑक्सीजनेटेड है उस ब्लड में जाएगी। तो ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में बहुत कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो कर्व क्या है, बिल्कुल बहुत राइट शिफ्ट है वो यहां पर हो जाता है। और ऐसे केस में कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, पीछे ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है, और बार बार हम क्या है तेजी से स्पीड के साथ में हम एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है वो अंदर लेने का प्रयास करते हैं, ताकि जो ब्लड में ऑक्सीजन कम हुई है वो ऑक्सीजन मेंटेन हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों आपके ये बहुत अच्छी तरह ये क्वेश्चन है, ये पेपर, ये जो टॉपिक है वो समझ में आया है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप है वो आसानी से बहुत अच्छी तरह से आप इसे कर सकते हो। तो ये बात आपके समझ में आ गई। यहां एक स्लाइड के द्वारा बताया गया है कि 94 ml ऑक्सीजन पर 100 ml जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है आर्टरी के अंदर। तो 97% सेचुरेटेड ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑर्गन के पास में पहुंचता है। तो 14.4 ml ऑक्सीजन पर 100 ml वेन के अंदर होती है। तो सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन 75% यहाँ पर रहता है। तो ये एक जनरल डाटा यहाँ आपके सामने बताया गया है। तो इस बात को बच्चों हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, इस टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, और फ्यूचर में हम इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस शीट के द्वारा। और हम आने वाली एग्जाम में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो उसे एक कंसेप्ट क्लियर होने के कारण बड़े फास्ट तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस लेक्चर को फैलाइए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में इस नॉलेज को भेजिए। कहते हैं कि बार बार मैं कहता हूं कि विद्या दान
है वो सर्वश्रेष्ठ दान होता है, और जो जितना हम फैलाएंगे उतना हमारा है वो ओरा है, अपने सराउंडिंग ओरा है वो लाइटिंग होगा, प्रकाश में होगा। तो अपने स्टूडेंट्स के साथ में इसको भेजिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब करवाइएगा और बताइएगा हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर द नीट एग्जामिनेशन, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जोड़ने का प्रयास करें। ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान फैलाएंगे तो यहाँ लाइटिंग होगी, और जितनी ज्यादा जीवन के अंदर लाइटिंग होगी उतना ही हम है और गॉड ब्लेसिंग हमें मिलेगी। थैंक यू सो मच।